अभी हो रही है। अब आवाज आई? अब आ गई? पिक्चर भी आ गया? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। यह सेशन मैंने सबके लिए रखा है। मेरे जितने भी कोर्सेज हैं सब बच्चे यहां पर मैंने बुलाए हैं। प्रीलिम्स के लिए यह सेशन है। पहले से ही मैं अपनी बात रख दूं तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी प्रीलिम्स के बच्चे हैं सब रहेंगे। प्रीलिम्साथॉन के, पीवाईक्यू, एफपीक्यू, प्रीलिम्स के, आधारशिला के जितने भी बच्चे हैं, खासकर जो 2025 में प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं और उनके लिए भी जो 2026 में टारगेट रखे हुए हैं। हालांकि 2026 वालों के लिए ये सेशन ऑप्शनल है, वो देखें ना देखें, देख लेंगे तो उन्हें थोड़ा फायदा हो जाएगा कि कैसे वो आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको सीखें। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, थोड़ा सस्पेंस है। सस्पेंस से पर्दा 2-4-5 मिनट में उठ जाएगा। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, कम समय में ही अपनी बात रखूंगा। और प्लीज कॉपी पेन निकाल करके इसको एक बार सुन लीजिए, फिर लिख लीजिएगा इस सेशन को कि क्या क्या मैं बोलने जा रहा हूं। बच्चों, आज मैं दो बच्चों की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक वंडर गर्ल, वंडर सब आप लोगों को पता है, यानी सुपरमैन टाइप का वंडर गर्ल, और एक वंडर बॉय की कहानी। दोनों ही सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं। दोनों ही सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं। इनकी कहानी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अब हल्का सा केवल जिक्र करूंगा। स्वाभाविक रूप से ये मेरी पर्सनल मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं। कल रात में उस बच्चे से मेरी बात भी हुई। नाम अभी मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पहले आपके काम की बात हो जाए। नाम तो डिस्क्लोज, मैं कोई चीज छुपाता नहीं हूं। बट जहां पर आज ये लोग प्रीलिम्स में खड़े हैं और जो अब ये करने जा रहे हैं, वो मेरे और आपके लिए एज ए स्टूडेंट मैं भी बात कर रहा हूं, बड़ी लर्निंग है। कैसे? तो आपको पता है वंडर गर्ल का मतलब हो गया वंडर बॉय का मतलब कि सुपरमैन जो कुछ ऐसा कर दे जो आश्चर्यजनक हो बहुत कम समय में। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों 31 मार्च तक, ध्यान से समझिएगा, इस वंडर गर्ल ने 31 मार्च, और आप सब बताइएगा जो बात मैं कह रहा हूं इसमें तर्क है कि नहीं। 31 मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट, प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट। अब जरा ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब जरा देखिएगा, फ्यूचर की स्ट्रेटजी ये उस बच्चे की है। ध्यान से समझिएगा। अब स्ट्रेटजी क्या है जो स्टार्टिंग में मैंने कभी बताई थी, उसने अपने दिमाग में बैठा के रख ली थी। यही स्ट्रेटजी आप सबके लिए, अगर आप कर पाएंगे तो सबके लिए भी मैं कस्टमाइज प्लान भी बना दूंगा। अब उसका टारगेट क्या है? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक जीएस के पेपर सॉल्व करने हैं। दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक उसे सीसेट पूरा कंप्लीट। और इसके लिए उसने ना जाने कितने ओल्ड, नए नहीं, यानी कि हर एक कोचिंग के उसने मंगा के रख लिए, जहां से उसको जो मिला। और सबसे बड़ी बात है कि वह दिल्ली में नहीं रहती, वो बच्चा उत्तराखंड का है। सोच लीजिए आप, वो भी एक उत्तराखंड के स्वाभाविक रूप में एक रिमोट एरिया। यानी अब 1 अप्रैल से 25 मई तक का उसका टारगेट क्या है कि सुबह 9:30 बजे जीएस पेपर 1 और 2:30 बजे सीसेट। अब जो बच्चा 2 महीने एग्जामिनेशन के मोड में रहेगा, आप बताएं प्रीलिम्स क्या होगा क्या नहीं, उस पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रोसेस कैसी है,
एक बार आप सबके मुंह से सुनना चाहता हूं, यानी प्रोसेस, निष्काम कर्म योगा भगवत गीता का, कि कर्म हम करते जाएंगे और कर्म बेहतर होगा तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा। मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आप सब बस इतनी सी बात मुझे बता दें, इस बच्चे की स्ट्रेटजी कैसी लगी। अब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ना चाहूंगा। जैसे अभी तक एक कमेंट आया है, सीमा वर्मा कह रही सर एक्सेलेंट, आंसू मोगा बेस्ट होगा, अक्षु चौहान अमेजिंग, वंदना कुमारी बेस्ट, मुस्कान शर्मा सुपर सर बहुत अच्छा, ज्योति पटेल बेस्ट, मोहिनी मुरमुरकर सर प्लीज रिपीट कीजिए बेटा। चलो मैं रिपीट कर दूं, यानी ईच एंड एवरी वन ये बोल रहे हैं आप सब लोग, और सभी बच्चे क्लास में हैं, काफी संख्या बच्चों की, कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, अमेजिंग है। मेरे प्यारे बच्चों, समझिए इस चीज को। कुछ बच्चे बाद में कनेक्ट हुए, एक बार मैं बता देता हूं, लेकिन प्लीज आप सब लोग थोड़ा टाइम से रहा कीजिए। बच्चे, मैंने एक वंडर गर्ल और एक वंडर बॉय की कहानी आपके सामने रखी, जो आपकी क्लास के ही हैं, मेरी पर्सनल मेंटरशिप का हिस्सा है, वो उत्तराखंड के रहने वाले, और 31 मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट। 1 अप्रैल से सुबह 9:30 बजे, यानी जब यूपीएससी 26 मई को एग्जाम लेगा तो 26 मई को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे ही लेगा, और दोपहर वाला सी सेट 2:30 से 4:30 लेगा। अब ये बच्चे अभी से ही 1 अप्रैल से सेम इसी पैटर्न पर अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, अब आप कहां पहुंचेंगे, यही बात मैं बता रहा था। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब आपके लिए यही स्ट्रेटजी ठीक रहेगा। तो अब बेटा, हमने केवल कहानी बताने के लिए मैं काम नहीं करता हूं, यानी आपके लिए अब फटाफट एक स्ट्रेटजी बना देता हूं। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका 31 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो सेम स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूं। यानी अगर 31 मार्च तक आपका सिलेबस, इनफैक्ट अगर आपका 3+1 भी कंप्लीट है, तो भी आपके लिए यह स्ट्रेटजी 100% एप्लीकेबल है। अगर आपका 3+1 कंप्लीट है, 100% एप्लीकेबल है। 4+1 कंप्लीट है तो भी 100% ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीसेट में हमने बहुत काम किया। कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस आपकी मंडे से ही स्टार्ट है, क्योंकि अब मैं आपको मंडे से 4 से 5 दिन में कॉम्प्रिहेंशन सिखा दूंगा, और 1 अप्रैल से आप इसी पैटर्न को अपना सकते हैं। यानी मैंने क्या किया, अपने ढंग से देख सकते हैं। मैंने कहा था 1 अप्रैल से कॉम्प्रिहेंशन सीसेट में स्टार्ट करूंगा, अभी से स्टार्ट कर दे रहा हूं। रीजनिंग मैथ हम आपको कब से पढ़ा रहे हैं, रवि सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब एक और ऑप्शन आता है, यानी जैसे जिस बच्चे का 31 मार्च को ना हो पाए तो वो डेट निकाले 10 अप्रैल, यानी 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चाहे पूरा कोर्स कंप्लीट करे, ध्यान से समझिएगा, फुल कोर्स कंप्लीट करे, या 3+1/4+1 इन 1 मीन्स करंट अफेयर्स। आप सबको पता है 3 मतलब कोई सा भी 3 सब्जेक्ट, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, व्हाट एवर 3 आपका फेवरेट, सिंपल सी बात। तो आप लोग 10 से 15 अप्रैल के बीच में खत्म हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर 10 को खत्म हो रहा है तो 11 अप्रैल से, और अगर 15 को खत्म हो रहा है तो 16 अप्रैल से आप सेम यही सुबह 9:30 बजे और दोपहर में 2:30 बजे सेम यही स्ट्रेटजी लेकर के चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब मान लीजिए कुछ बच्चे लेट से चले हैं, क्वाइट पॉसिबल कुछ बच्चे लेट से चले, उनके लिए भी स्ट्रेटजी, घबराना नहीं, जॉब वाले और जो बच्चे बाद में आए हैं, ठीक है, जो बच्चे बाद में आए हैं, अब उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है वो भी आपके सामने रख दे रहा हूं। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। यानी अगर मान लीजिए किसी का फर्स्ट हाफ में, कलर दिख रहा है, हाँ, किसी का 30th अप्रैल तक खत्म होता है सिलेबस, तो वो फर्स्ट में से 1 मई से मेरे प्यारे बच्चों सुबह 9:30 बजे और दोपहर को 2:30 बजे टेस्ट देगा 25 मई तक,
और इसके लिए आप आपस में गठबंधन करके टेस्ट वगैरह मंगा सकते हैं। मेरे टेस्ट को भी बार बार आप कर सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिकली दिक्कत है तो मेरा ही टेस्ट आप 2 महीने में 30-50 बार आप कर जाइए, अगर आपको इकोनॉमिकली दिक्कत है तो। जरूरी नहीं है कि, और इसको अपने कॉन्फिडेंस को लो करने के रूप में भी नहीं मानना कि यार हम तो एक ही टेस्ट सीरीज सुनील सर की कर, कोई दिक्कत। अगर इकोनॉमिकली दिक्कत है तो आप वैसा कर लेंगे। बाकी कुछ ना कुछ करके आपको अब 2 महीना 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30 अपने आप को बंद कर लेना है। अगर जिन बच्चों का 30 अप्रैल तक जा रहा, अगर वो 1 मई से भी चलेंगे तो भी 25 डे इनफ होते हैं। यही आज की क्लास की चर्चा का सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय वस्तु, जो भी आप मानना चाहें, यही है। इसे आप स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। यानी आने वाले 2 महीनों की मुझे नहीं लगता इससे यूनिक कुछ भी हो सकता है। ठीक रहेगा? अरे बेटा, ये तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए कि पीडीएफ लें कि हम, मेरा लेक्चर नहीं, हिंदू का लेक्चर तो आपको छोड़ना नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, इस बच्चे को भी मैंने कल, उसने बताया कि सर दिसंबर तक मैंने हिंदू पढ़ा है। ध्यान से समझना, ये जो वंडर गर्ल का मैं जिक्र कर रहा हूं, कल इसको मैंने बोला, जहां तक उम्मीद इसका पहला अटेम्प्ट है और अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफी टाइम से मेरे मेंटोरशिप में है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है, मैंने इसको क्या बोला। इसने कहा कि सर मैंने 1 जनवरी के बाद से हिंदू नहीं देखा है। मैंने उसको पहला वर्ड बोला, तुम्हारा 30 नंबर मेंस एग्जामिनेशन में कम हो चुका है। सोचिए कि मुझे पता है कि इसका प्री निकल जाएगा, उसके बाद भी मैंने उसको कहा कि तुम अगर जनवरी से नहीं देखियो, अगर मैं स्पेशल एफर्ट नहीं डाल पाऊंगा 3 महीने में, क्योंकि बहुत बड़ा समय होगा, ऑप्शनल भी देखना, ये भी देखना, वो भी देखना, अकेले सारा करना है, तो तुम्हारा 30 से 40 नंबर कम हो गया। क्योंकि वो हिंदू का जो लेक्चर होता है, पीडीएफ से क्या समझोगे यार, हिंदू का लेक्चर जो होता है उसका अपना एक अलग लेवल है। वो आपकी सोचने की क्षमता को डेली बड़ा करता है। और यूपीएससी हमेशा, मैं कहता हूं जीएस का थोड़ा बहुत संभाल लोगे, निबंध कहां से संभालोगे? 125 नंबर, हर पैराग्राफ में जान होनी चाहिए, कहां से लाओगे? तो इसलिए हिंदू के लिए कोई भी मेरी तरफ से मुरव्वत नहीं। हर एक बच्चे को पीडीएफ नहीं, सब्सक्रिप्शन लेके लेक्चर का हिस्सा बनना चाहिए। तो क्या आप सबको छोड़ दीजिए अब हिंदू? क्या ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई है ईच एंड एवरीवन? इस एक बार सारे बच्चे बताएं, क्या ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी? ये एक और बेहतर इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में आया कि डेली करना है, नॉट मंथ में 3 डेज 4 डेज? सब बच्चे बताएं, अमेजिंग आइडिया है ये अमेजिंग आइडिया है। बस लग जाओ, और अगर प्रीलिम्स रुक जाए तब कहना, लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं किया तो प्रीलिम्स 100% रुकेगा। आप ऐसा नहीं कि अभी मुझे फॉलो कर रहे हो, कब से फॉलो कर रहे हो? प्री फंस रहा है ना, मैं ऑनेस्टी से हर बात बता देता हूं। तो प्री क्यों फंस रहा? बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस। जिस भी टॉपर को देखो, कहते प्रीलिम्स में मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने केवल क्वेश्चन ही सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, ऐसा कहते हैं टॉपर्स। क्या कहते हैं प्रीलिम्स के लिए? कि मैंने केवल एमसीक्यू सॉल्व किए। अब समय आ गया है, लेकिन उसी मोड में 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, और फिर सुनील अभिव्यक्ति से मुलाकात डेली हो रही है। जैसे हिंदू में आऊं, किसी भी सेशन में आऊं, आप हर ग्रुप में मैं आपके हूं, पहला ऐसा टीचर। आप स्वयं चेक करिए कि जो आपके साथ पर्सनल फोन नंबर पे हर एक बैच में बच्चों के साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट हूं। तो आप समझ सकते हैं, फिर तब आप पूछ पाएंगे कि सर ये रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, सर कुछ बताइए। और फिर हम लोग तगड़े ढंग से इस पर काम करेंगे। तो बच्चों उठो, और अब टेस्ट सीरीज में तब तक लग जाओ। मैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का आईक्यू आईपी कर रहा हूं आपके लिए। उठो, जागो, और 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 तब तक लगे रहो, जब तक 26 मई का एग्जाम फोड़ देने की पूरी एनर्जी, पॉजिटिविटी, पैशन
आपके अंदर ना आए। मोहब्बत करना है किससे? 9:30 से 11:30 बजे, 2:30 से 4:30 बजे, ईच एंड एवरीवन लिखिएगा। अगर इस 9:30 से 11:30 से प्रेम हो गया, प्रेम की बात मैं कर रहा हूं, जिस प्रेम को आप बड़े आनंद से लेते हैं, आप जिस उम्र में हैं, प्रेमी प्रेमिका हो ना हो, लेकिन एक एहसास सबके मन में होता है, कोई होगा तो ऐसा होगा, कोई होगी तो ऐसी होगी। वैसा प्रेम अगर आपने 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4 जगा दिया, तो आप समझिएगा कि 26 मई पे ठप्पा। और अगर 26 मई को ठप्पा, तो फिर मुख्य परीक्षा पूरी गारंटी अगर निकलवाऊं ना इस बार, तो जो मर्जी हो सुना लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं, मैं अब बहुत ताकतवर हो चुका हूं। ज्ञान में शून्यता है मेरे। मैं प्रतिदिन सुकरात की तरह अपने आप को अज्ञानी मानता हूं, क्योंकि अगर मैं अज्ञानी अपने आप को नहीं मानूंगा, तो मैं इस प्रकार के ज्ञान की खोज कभी नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को सूक्ष्म, क्षुद्र और जीरो मानते हुए बात कह रहा हूं कि निकलने में एक भी बाधा आने नहीं दूंगा 26 मई के बाद, क्योंकि मैं स्ट्रांग हो चुका हूं कंटेंट के मामले में। इसलिए अब हमें यह नहीं सोचना करे यार ये यूनिट 1 का कहां से आएगा, यूनिट 5 का क्या कहां से आएगा, और उस दिशा में 1 अप्रैल से कदम मैंने बढ़ा दिया है। आपका एग्जाम 26 मई को खत्म होगा। 1 अप्रैल को जीएस पेपर 1 फाउंडेशन बैच की क्लास लॉन्च कर दी है। आप समझ सकते हैं, जीएस पेपर 1 तब तक खत्म कर ले जाऊंगा। जो ट्रेडिशनल है, जीएस पेपर 2 और 3 करंट बेस्ड है, तो एक पेपर मैं पढ़ाऊंगा तो फाउंडेशन के बच्चों को, जो 26, 27, 28 वाले हैं, लेकिन इतना शानदार ढंग से उसको डेवलप करूंगा कि मेंस वाले बच्चों को भी वो सेशन दे दूंगा। अब जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हुआ, पेपर 1 आपकी जेब में, पेपर 2, 3 हम हिंदू में रोज कर रहे हैं। 2 महीने में उसको और मार देंगे। इथिक्स ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे हाथ में है मेरे प्यारे बच्चों। और ऑप्शनल पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि मैं कैलकुलेशन से चल रहा हूं। अब आप भी 9:30 से 11:30 कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो फटाफट इसको स्टार्ट कर दीजिए और फिर आपकी कहानी बदलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ओके बच्चों, तो बस इतना ही। थैंक यू बोला जाए। सब क्लियर हो गया? एक बार बताओ, सबकी पिक्चर क्लियर है? कहीं से कोई डाउट, कुछ भी ऐसा वैसा कैसा, सब कुछ क्लियर है? और इसी पैटर्न पर 2026, 27, 28 वालों को अभी से तैयारी, जो पर्सनल मेंटरशिप में करा रहा हूं और आगे भी कराऊंगा, यानी जो 27 में देगा वो 26 वाला पेपर में पास होगा। यानी जो 27 में अटेम्प्ट करेगा वो 26 वाला पेपर पास करेगा, क्योंकि उसको मैं 26 के लिए ही तैयार करूंगा। जो 28 वाला होगा वो 26 और 27 दोनों का बिना एग्जाम दिए प्रीलिम्स पास करेगा, पेपर आने के बाद जब सॉल्व करेगा या करेगी। ठीक है? सालू एडवांस आईक्यू आईपी बेटा, एडवांस आईक्यू आईपी लेना है सबको। तो अब आपको क्या करना है? प्यार करना है। और मैं जागृत करता रहूंगा ग्रुप में। आप सब बच्चों को मोहब्बत करनी है, प्यार करना है 9:30 से 11। यानी अब आपको यह कहना है कि अगर मेरे जीवन में कहीं प्रेम है, कहीं प्यार है, कहीं मोहब्बत है, तो वो 9:30 से 11 में है और 2:30 से 4:30 में है। वो जीएस में है, सीसेट में नहीं आएगा तो भी अपने प्यार से हम नाराज नहीं होंगे, उसे मनाएंगे। मनाएंगे का मतलब 9:30 से 11:30 जितनी कमियां लगी उसको डायरी में तुरंत नोट करना है, मुझसे पूछना है, या उसका समाधान गूगल बाबा, डीप सीक, एआई, चैट जीपीटी, वट एवर, आपको स्वयं खोजने की कोशिश करनी। जब आपका रास्ता रुकेगा, सुनील अभिव्यक्ति आपके साथ हर एक ग्रुप में जुड़ा हुआ है, वहां से आप अपनी कहानी बना लेंगे। ओके बच्चा? ये छवि बेटा तुम लोगों के लिए नहीं है। तुम लोग अपना जो कर रहे हो करते जाओ, तुम लोग बीच में बोलो ही मत। केवल मैंने 25, 26 लिखा है ना, तो जो आगे पीछे वाले एक स्टेटमेंट ना दें। देखो, कभी कभी शांत रहना लाइफ का सबसे, आप मानो, बेस्ट पॉलिसी होती है कि हम साइलेंट रहें। ठीक है? ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो बस स्टार्ट कर दीजिए सभी लोग। बाकी कोई डाउट होगा तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाय, थैंक यू। तो मैं चलूं?
बाय बच्चों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू। प्रियंका कह रही मेंटल हेल्थ कैसे सही रखे, एक डाउट है इनको। मेंटल हेल्थ सुनते जाइएगा भैया। देखो, मेंटल हेल्थ का एक ही सलूशन है, और उस सलूशन का नाम है जिस दिन आप अपने रूटीन में आ जाएंगे, जिस दिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें से आउटकम निकलने लगेगा, उसी दिन आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें से आउटकम नहीं निकल रहा है तो मेंटल हेल्थ आपकी स्वाभाविक रूप से प्रभावित हो ही जाएगी, आप परेशान होंगे। और मेंटल हेल्थ खराब होना ये बहुत पॉजिटिव चीज है, इसको नेगेटिव नहीं लेते हैं। अरे भाई, मेंटल हेल्थ किसका खराब होगा? जो मेहनत कर रहा है, अगर अच्छा नहीं कर पाएगा डिप्रेस होगा। डिप्रेस का मतलब अब ये नहीं कि आप उसको ऊपर उसको हावी होने दीजिए। डिप्रेशन आ रहा हो, माय गॉड, डिप्रेशन क्या, उदास हो जा रहे हैं, चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, तो आपको अपने से बात करनी है। आपको पता ना बेटा, आपके मसल मेमोरी, माइंड मेमोरी, ये सब आपको पता है साइकोलॉजी में। अभी कुछ दिन पहले मैंने कल या परसों आप लोगों को कुछ भेजा है साइकोलॉजी का। तो अपने माइंड से बात करो। जब भी मेंटल हेल्थ की समस्या, लिख लो अपनी कॉपी में, आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल। जब भी मेंटल हेल्थ हो, आंख बंद करना है, आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन लव विथ 9:30 to 11:30, आई एम इन लव विथ 20:30 to 4:30, आई एम इन लव विथ कॉम्प्रिहेंशन, आई एम इन लव विथ रीजनिंग एंड मैथ, आई एम, ठीक है। क्या करना है? आई एम इन कंट्रोल, लिखिएगा भाई। जब भी ऐसा तनाव हावी हो, आप परेशान हो, आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल। और जब आप अपने दिमाग से बात करेंगे, दिमाग केवल आपकी बात सुनेगा। जब इस मसल से मैं वर्कआउट करता हूं, अब तो नहीं करता हूं, कुछ और काम कर रहा हूं, बताऊंगा आप लोगों को जून में, लेकिन मैं जो भी काम करता हूं अपने दिमाग से बात करता हूं, इसलिए बहुत कम समय में बेहतर आउटकम में लेकर के आ पाता हूं, कुछ भी करूं मैं। हां, आज सक्सेस का लेवल मेरा थोड़ा सा कम है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, लेकिन हां, यह भी अंदर विश्वास भरा पड़ा कि एक दिन इतिहास खड़ा कर दूंगा, 100 में से 50-60 बच्चे अपने लेके आ जाऊंगा, ये फिक्स है। अपने ऊपर इसका मुझे अखंड विश्वास है। ओके बच्चे, बाय, थैंक यू सो मच। और आज भी खास एडिटोरियल नहीं, तो आज और मंडे का हम मंडे को कर लेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू। पहले निकेत प्रजापति कह रहे मेंस की पढ़ाई फ्री होगी या भैया? अभी आप पहले प्रीलिम्स निकालिए, ठीक है, मैं उसकी बाद में देखेंगे। हां, मैं अपनी कोई फीस नहीं लूंगा। जो जो भाई अब तो ये आप लोगों को पता है, कंज्यूमर कोर्ट में मुझे नहीं जाना है। अभी आपको पता होगा, एक बार मैं आप लोगों से पूछूं, कितने कोचिंग संस्थानों पर कंज्यूमर कोर्ट ने सबका नाम लिखी? 7.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख, इंडिया की कितनी कोचिंग पर पेनाल्टी लगी? सब बड़ी बड़ी कोचिंगों पर लगी, फर्जी रिजल्ट के कारण। लगी कि नहीं लगी, आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा, किसी एक कोचिंग का नहीं। समझ गए? तो अब बेटा, मैं तो उसमें का हूं नहीं, किसी बच्चे का, तो इसलिए हर एक बच्चे को मेरे कोर्स में रजिस्टर होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये करना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं रिजल्ट होने के बाद अगर मान लिया लगा दिया और किसी ने टोंक दिया, तो अब तो आप बाध्य हैं, और मैं भी बाध्य हूं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, थैंक यू। तो चलिए आप सब लोग क्लास से आप लोग निकलिए, फिर मैं भी निकलूं, और फिर हम लोग बेहतर कोशिश करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। यही स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो, थैंक यू सो मच बच्चों।